चल रही बात है, हम बोले रोको रोको रोको, स्टोर होती है यार। चलो अब अपना हो गया, आधा अपना कंप्लीट हो गया था। कहाँ तक हो गया कंप्लीट? अपन ने 1911 तक कर लिया था, जो जो इम्पोर्टेंट थे अध्यक्ष वो अपन ने 1911 तक कर लिए थे। अब इम्पोर्टेंट 15 से स्टार्ट है। महात्मा गांधी ने जितने जितने साल में जो जो काम किए थे उस टाइम कौन अध्यक्ष था वो देखना अपन को, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? अब चलो ये बताओ कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? सिन्हा थे। ये कांग्रेस के महात्मा गांधी की आने से पहले ही कांग्रेस बनी। हाँ 85 में बनी थी ना कांग्रेस तो। हाँ तो महात्मा गांधी उस टाइम कहाँ थे? महात्मा गांधी तो भारत आए थे 1915 में आए थे, 1.5 साल हो गए। ठीक है। तो अपने सिन्हा थे 1915 में, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। पहले मुंबई बम्बई। हाँ तो ठीक है। अब 1900 अब बीच में टोक रहे नहीं तो फिर बाद में चले जाए थे फिर अपन, इसलिए सब जो पढ़ा रही पहले वो पढ़ते रहो, उसके बाद फिर बतियाते रहना पूरा, ठीक है। तो 1915 में सिन्हा थे बम्बई में, शॉर्ट नाम बता रहे, लंबा नाम नहीं बता रहे, याद करने में दिक्कत आती है। तो सिन्हा थे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? 16 में थे तुम्हारे मजूमदार। कौन थे? मजूमदार, ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं 1917 पे आते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने क्या काम किया था? चंपारण आंदोलन किया था। उस टाइम कौन थे? 17 में कौन थे? हर साल होता था अधिवेशन। अब तो अलग है, वो पहले सिर्फ अध्यक्ष काम की बात होती थी, क्या काम करना है, कैसे करना है। हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे तो हर साल करते थे। अब 5 साल में चुनाव का वो होता है, ठीक है। तो 1917 में एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? वो आयरलैंड की थी। 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और उस टाइम कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था। बात समझ में आ रही? अब 1919 देखें, 18 छोड़ो अभी। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट कानून आया था। रोलेट एक्ट कानून कैसा था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ठीक है। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। कुछ भी नहीं। हाँ तो इसी पर तो विरोध हुआ था अमृतसर में। हाँ कुछ नहीं, आप वकील भी नहीं कर सकते अगर आपको गिरफ्तार कर लिया, तो ये कानून का विरोध हुआ था। तो अमृतसर में यही तो घटना हुई थी, इसी कारण तो हुई थी। उसमें पंजाब के 2 लोग, एक किचलू था और सत्यपाल मलिक ने अरेस्ट कर लिया था इन लोगों को। तो फिर अमृतसर में बाकी लोगों ने इनका विरोध किया था कि छोड़ो, तो बस उन पर गोलियाँ चला दी गई थी, जनरल डायर, ठीक है। हाँ तो अब 1919 में यही कांड हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू थे। वो कहाँ पर अध्यक्षता की थी? अमृतसर में की थी, ठीक है। और ऐसे याद करना है कि महात्मा गांधी ने उस टाइम क्या काम किया था। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? इससे क्या सन याद हो जाएंगे और नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और महात्मा गांधी की भी चीज़ें होती जाएंगी। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो दोनों हो जाएंगी, ठीक है। अब 1920 में कौन सा आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने? असहयोग आंदोलन किया था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम थे विजय राघवाचार्य। इसका तुम सिर्फ विजय याद कर लोगे ना तो भी ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा तुम्हें,
ठीक है। मतलब वो नहीं आता ये जो पीछे ये अरे ये तो आएगा, मगर ये ऑप्शन मिल जाएगा तो यही लगा देना, विजय लगा, विजय देखो जो ऑप्शन में लिखा आएगा उसमें लगा देना, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था? विजय राघवाचार्य ने कहाँ किया था? नागपुर में किया था। नागपुर पता करो कहाँ है, ठीक है। तो नागपुर हो गया। और 1920 हो गया। 21 में कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था 21 में, तो 22 में हुआ था। कौन सा कांड हुआ था 1922 में? जल्दी बताओ। गोरखपुर में क्यों चोरी चोरा कांड हुआ था? गोरखपुर में, ठीक है। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे, हाँ। 1922 में तो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। हैं? हाँ, तुम जहाँ जा रहे ना वही गया है, गया बिहार, ठीक है। तुम जहाँ जा रहे हो वही है, हाँ वही है गया, ठीक है। अब 1924 में, 23 में कुछ नहीं हुआ, तो 1924 में क्या हुआ था? 1922 में तो गिरफ्तार कर लिया था महात्मा गांधी को, फिर 24 में आ गए थे निकल के। 24 में आए तो उन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? बिलग्राम अधिवेशन किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पहला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने कितनी बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस अधिवेशन की 1 बार की थी बस, वो भी था कौन सा? 1924 में किया था, ठीक है। ये कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने किया था, कहाँ पर किया था? बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम, याद होनी चाहिए। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ये तो ऐसे करो कॉपी से करते रहिए, अलग पढ़ोगे, महात्मा गांधी को अलग पढ़ोगे तो दोनों भूल जाओगे, क्योंकि दोनों के सन याद करना पड़ेगा, क्योंकि सन याद करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो बहुत गलत हो जाता सवाल। और शनि, अभी तो हम तो सेट पेपर लगवाएंगे तो शनि ज़्यादा पूछते हैं, उसमें भी तुम्हें सेट पेपर याद है, उसमें भी कई बार सन पूछे थे। सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मान लो अगर तुम्हें आ गए और सबको नहीं आ रहा तो फायदा होगा ना 1 नंबर का, इसलिए सन याद करना। अब 1924 में हुआ था, अब 1927 में हुआ था, फिर हुआ था 1927 में क्या हुआ था? कौन आया था? भारत गठन किसका हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। उस टाइम मोती कौन थे? अंसारी थे। 1927 में अंसारी थे, ठीक है। 1927 में अंसारी थे। कहाँ के थे? मद्रास में हुआ था यह अधिवेशन। नहीं, मद्रास नहीं, मद्रास में होता है। जैसे मान लो आप मोदी का नाम, महात्मा गांधी ने बेलग्राम में, तो बेलग्राम में रहते थे, कब बेलग्राम के थे, मतलब जे अलग अलग जगहों पर होता था। कभी यहाँ पर कर लिया अधिवेशन, जैसे हर राज्य में, इससे क्या है, हर राज्य के लोग कनेक्ट हो सके, जब तो हम आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, जो तो कह सकते हो उसको तुम, तो मगर ये क्या है, लोगों को कनेक्ट करने के लिए था कि अगर आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे, जैसे हमने बोला कि हाँ आप चलो आंदोलन करते हैं, तो सारे जगह से इकट्ठे होके तो आंदोलन करेंगे। अब जैसे ऐसे तो हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो सब जगह से इकट्ठा किया था, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसी चली आ रही थी कि हम यहाँ से कभी यहाँ से कनेक्ट करें, अब यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें, जिससे सारे लोग एकजुट हो जाएं। अब जब एकजुट हो जाएंगे तो हम फिर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, ये तो फिर छोटे छोटा करना पड़ेगा फिर हमें। तो इसलिए ये सब होते थे और अलग अलग जगहों पर होते थे। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उस टाइम मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष कर रहे थे, ठीक है। कहाँ पर किया था मोतीलाल नेहरू ने? कलकत्ता में किया था मोतीलाल नेहरू ने, कलकत्ता में किया था। बात आई समझ में? 1928 हो गया। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया थी अध्यक्षता, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वही तो। हाँ, अस्वीकार, वो 28 का था, वो 28 का था, अब उस अस्वीकार किया गया था, वो जिन्ना ने किया था। वही जिन्ना ने टांग अड़ा देता था, क्योंकि अंग्रेज इसी को आगे पकड़ लेते थे कि तुम टांग अड़ाओ बीच में। हाँ, जिन्ना, ठीक है। 1929 में क्या था? जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कहाँ की थी? लाहौर में की थी, लाहौर में की थी।
वो तो सब पहले एक ही था ना, अब पाकिस्तान हो गया वो, पहले तो एक ही था। अब ये अपन 29 हो गया, 30 अधिवेशन नहीं हुआ था, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो महात्मा गांधी स्टार्ट किया था, जो समझो उस टाइम तो बहुत बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह नहीं बताया था हमने, तो नमक आंदोलन वही तो था। नमक आंदोलन को स्टार्ट किया था, मगर सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था वो, ठीक है। उस टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, इसलिए 1930 में, हाँ, तो उसका प्रारंभ ही नमक से हुआ था। पहला नमक पे वहाँ पर समुद्र के ऊपर पहुँच के हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, प्रारंभ वहीं से हुआ था। हाँ, तो अपना 1930 में नहीं हुआ था, क्योंकि मगर 30 में अध्यक्ष कौन बने रहे, जवाहरलाल नेहरू ही बने रहे अध्यक्ष, समझे। अब आते हैं 1931 पे आते हैं। 30 में बता तो दिया, नेहरू जी थे, और 30 में अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम बड़ा आंदोलन चल रहा था। 1931 में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ पटेल कौन से कब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1931 में की थी। कहाँ की थी, कराची में की थी। अधिवेशन मतलब ये कांग्रेस की अध्यक्षता करना, अरे तो पहले तो सब अपना ही था ना, अब हो गया कराची पाकिस्तान में, अभी पहले तो कराची वो है कैपिटल, नहीं कहा है वो क्या, बहुत में पढ़े, पहले अपन इसको पढ़ लें, ठीक है। 1931 हो गया। अब अपन पढ़ते हैं 1931 में कौन सा क्या क्या किया था महात्मा गांधी ने, कुछ नहीं किया। जो द्वितीय वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें ही तो गए थे, 30 महात्मा गांधी गए थे। जो द्वितीय सम्मेलन, यही तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो तो द्वितीय था, तो 1931 में हुआ था। हाँ, एडवेंस समझौता हुआ तो उसी बात तो गए थे। भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे, महात्मा गांधी एक में गए थे सर, द्वितीय में गए थे सर, तीनों में गए थे वो, क्योंकि उन्हें अपने समाज की बात रखना था, इसलिए वो चाहते थे। वो राजनीति में इतना एक्टिव नहीं रहे, मगर वो अपने समाज के लिए काम करने के लिए वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे। हाँ, क्योंकि उस टाइम बहुत हालत ख़राब थी, उनके समाज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1900 तो नहीं आ पाते ना, तो आरक्षण भी नहीं मिल पाता, बहुत अड़े रहे थे, बहुत बात पे, बहुत चीज़ पे अड़े रहे। नहीं तो अगर अम्बेडकर और गांधी जी भी विरोध पे नहीं आते तो एक और क्या होता है, एक और राष्ट्र बनता। आप अपना आइडल क्यों नहीं मानते यार? क्या सब लोग को अलग अलग है, सबको मानते हैं हम नहीं, देखो सब हैं, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब वो मानो तो वो अलग बात है, मगर वो फिर चलो अपन यहाँ आओ वो मानते रहना। नहीं, महात्मा गांधी को हम इसलिए ज़्यादा मानते क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिसने बिना लड़े आ जाते, एक दिमाग से बहुत ज़्यादा चला है। एक अम्बेडकर जी बहुत मतलब दिमाग से, जो ऐसे लोग हैं जिनको लड़ने के लिए वो कहते ठीक है लड़ो, तुम्हें लोग लड़ो, हम नहीं लड़ रहे, मगर हम बिना लड़े भी जीतेंगे। तो एक ऐसा होता है। अब तुम लड़के भी तुम मान लो लड़ रहे, आज के टाइम किसी से लड़के दिखा दो, कुछ पावरफुल इंसान से। एक साइड लगती बैठने वाले को, एक साइड लगती पढ़े लिखे को, उनकी दफ्तर में हर जगह एक साइड होगी दिमागी को, एक साइड में होगा समझी। तो वही तो एक होना बहुत जरूरी है, एक लड़ना और एक समझदार, दोनों बहुत जरूरी है हर दफ्तर में। हाँ, अब कहीं लड़ना जरूरी पड़ जाता और कहीं लड़ना नहीं पड़ना, हर जगह आप लड़ नहीं सकते। चलो यहाँ आ जाओ, बहुत बात होने लगेगी उसमें भी फिर। चलो 32 में कहा थे, कहाँ तक है हो गया 32 में अमृतलाल थे। 32 में कौन थे? अमृतलाल, और ये दिल्ली में हुआ था। ये भी आता है मतलब कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था ये भी आता है। हाँ, मतलब क्वेश्चन कैसे मतलब ये जैसे हमने पूछ लिया कि हाँ, जैसे पूछ लिया
महात्मा गांधी ने कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कहाँ पर की थी? बेलग्राम में की थी। आगे हाथ से बस, बेलग्राम अब देखो हाँ, एक 32 तक है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। फिर उसके बाद फिर सीधे 39 तक बताया था फिर हमने, ठीक है। 33 34 बताया, हटाया नहीं, मगर 37 एक इम्पोर्टेंट होता है। 37 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। अरे बहुत बार की तो उन्होंने, 3 बार ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 37 में, जो कि सबसे एक हम 37 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये अध्यक्षता फैजपुर में हुई थी। फैजपुर होगा, कहीं भी होगा। तो फैजपुर में अध्यक्षता की थी, तो ये पहला गांव में हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार गांव में कब हुई थी? तो 37 में हुई थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। तो ये फैजपुर में, वो कहाँ हुई थी? फैजपुर में हुई थी। और तो इसलिए हमने 37 का लिखा। 38 में कौन ने की थी? हैं? 38 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, हाँ, यहीं से तो पढ़ाया था हमने सुभाष चंद्र बोस, यहीं से पढ़ा। हाँ, और जो बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बन गए थे ना? नहीं, सबसे कम उम्र में थे 1923 में अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में अबुल है ना? हाँ, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वो अलग है। वो तो 2002 में राष्ट्रपति बने थे। वो तो 2002 में राष्ट्रपति। उम्र में बने थे ना वो अबुल कलाम। हाँ, जो अबुल कलाम आज़ाद है, जो वो सबसे छोटी उम्र थी। अरे लिख देंगे, वो अलग से लिखेंगे जब हम, जो तो महात्मा गांधी से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं हम, वो जब ही हम तुम्हें बताएंगे पहली महिला कौन अध्यक्ष थी, यही बताएंगे। तो हमने ये भी नहीं लिखा अभी, तो वो हम बताएंगे अभी बार महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, और ये क्या था? हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। क्या? नहीं, ये तो गुजरात में था, हरिपुरा गुजरात में। वो फैजपुर गांव में पहला फैजपुर हुआ था, ठीक है। तो 1938 हो गई। अब 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, पता बढ़ाया था हमने, मगर सुभाष चंद्र बोस बन तो गए थे, मगर उसके बाद 2 महीने बाद उनने, 1-2 महीने बाद उनने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दे दिया था। अब उसके बाद कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो पहले कौन बना? सुभाष चंद्र बोस बने थे, मगर त्यागपत्र देने के बाद कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। तुम हिला का रहा है? हिला है। राजेंद्र प्रसाद बने थे। हाँ, तो वो पट्टा भी इसी तरह ये थे वो, मगर वो नहीं बने थे। वो 1948 में बने थे वो फिर सीधा। अरे वो गांधी जी पढ़ाया था ना, गांधी जी भी तो है सब, और सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ाया था। सुभाष चंद्र बोस में भी था ये। हाँ, तो 1938 में ये पहले सुभाष चंद्र बोस बने थे, उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। और ये कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। अब त्रिपुरा भी बताया हम कहाँ पर है। जे इस तरफ को यहाँ राज्य है, राज्य है इस तरफ को राज्य। चलो उसको छोड़ो। अब 1940 में कौन थे ये देखते। 1940 में हाँ, अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद क्या? अरे तो उसमें भी थे, 23 में भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी तो 2-3 बार किया, तो ये भी क्यों नहीं कर सकते 2-3 बार? ठीक है। ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। हाँ, रामगढ़ देख लो। अब देखो, फिर 1940 के बाद नहीं हुआ। 1941 से लेकर 45 तक नहीं हुआ अधिवेशन। क्यों नहीं हुआ अधिवेशन? अरे शांत नहीं पड़ा। और इसमें कौन सा युद्ध करना था हमें उस टाइम, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और 1945 तक ही खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसलिए नहीं हुआ था। और इसमें हमने तुम्हें पूरा सवाल अध्यक्ष बनते तो जा रहे थे, ये कर रहे थे, कुछ काम करते थे उस टाइम अध्यक्षता करना एक जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। एक वो रणनीति बनाना पड़ता है इसमें, क्या मांग रखने अंग्रेज़ों के सामने, हमें क्या कैसे अंग्रेज़ों से अपना
अधिकार लेना है, सब चीज़ें कांग्रेस कानून। भी आज़ाद बोला, कांग्रेस ही बोली है। अब वो तो देखो ये है जो भी चलता है। अब चलो 1946 आ जाओ। 1946 पे आ जाओ। 1946 में कौन थे? भगवान दास कृपलानी। तो क्या कृपलानी अकेला कर ले? भगवान दास कृपलानी लिख दे रहा। भगवान दास, भगवान तो लिखो पहले, भगवान दास कृपलानी 1946 में हुआ था। वो जो कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ये आपको तो जिसमें याद होगा। अब कभी कभी हो जाता, कभी डिस्टर्ब हो जाता बीच बीच में, जैसे अभी भी हो रहा है डिस्टर्ब, मगर एक बार देख लो तो सब हाँ से याद हो जाएगा। हाँ फिर ऐसे है, एक बार देखें तो याद हो जाएगा। 1947 में राजेंद्र प्रसाद थे। क्यों?